हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको गोल सेट करना है तो गोल किस तरीके का होना चाहिए, गोल को सेट कैसे करेंगे, अपने प्लान्स को कैसे बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से रखेंगे और कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को बार बार और जो है हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं और हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी अमाउंट भी है, तो फिर हमको जो है वो इन्वेस्टमेंट चारों चीज़ों में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर देनी चाहिए, ताकि जो है इन्वेस्टमेंट के जब रिटर्न आए तो उनके भी रिटर्न जो है किसी में कम आए, किसी में ज़्यादा आए। अगर किसी में कम आता है और किसी में ज़्यादा आता है तो वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो हमको इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हमको रिजल्ट देती है। और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है हमको जो बेनिफिट होता है वो भी कम से कम 10 गुना 15 गुना ज़्यादा होता है, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म गोल के लिए। ठीक है, अगर जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको अगर आप 20 साल के लिए करते हैं या 25 साल के लिए करते हैं, अगर आपकी एज कम है, सपोज करो आप 25 से नीचे के एज के लोग हैं या 30 से नीचे के लिए एज के लोग हैं, तो अगर जो है आप बुढ़ापे के लिए अपना थोड़ा बहुत अमाउंट जोड़ना चाहें तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छे जो है उसके अंदर रिटर्न होते हैं, बहुत सारे के अंदर बहुत सारे उसके अंदर जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर 14% से लेके 24% तक के भी रिटर्न मिलते हैं। कई बार 10% मिलते हैं, कई बार 12% मिलते हैं, कई बार 14 मिलते हैं, कई बार 16 मिलते हैं। तो अगर आप 16-17% तो नॉर्मल होता ही है जो मिलता है। ठीक है, आप इस तरीके से इन्वेस्ट करो ताकि जो है आपको लॉस कम से कम हो और आपका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर आप जो है डिवाइड करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को तीन चार अलग अलग चीज़ों के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, गोल बनाना एक बहुत ज़रूरी काम होता है। बिना गोल के आपका काम होता ही नहीं है। अगर सपोज़ करो मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, उत्तराखंड देहरादून से दिल्ली जाना है, तो मुझे दिल्ली के लिए गाड़ी चाहिए, ना कि जो है सहारनपुर के लिए। और अगर मैं जो है सहारनपुर की गाड़ी या फिर जो है बस स्टैंड में जाके या फिर जो है प्लेन पकड़ के, मान लो एयरपोर्ट से भी अगर मैं जाता हूँ, तो जब तक मेरा गोल दिल्ली जाने का नहीं हुआ तो मैं ऐसे ही किसी भी प्लेन के अंदर या किसी भी बस के अंदर या किसी भी टैक्सी के अंदर नहीं बैठ सकता हूँ कि मुझे जो है आप कहीं पे भी ले जाके कहीं पे भी छोड़ दो। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप हमेशा जहाँ आपको जाना है वहाँ का आप जो है कि इंस्ट्रक्शन दोगे अपनी जो जिस चीज़ को लेके आप जाओगे। ठीक है, अगर आप टैक्सी करके जाओगे तो आप टैक्सी वाले को बताओगे कि मुझे यहाँ पे जाना है, इस लोकेशन पे मुझे उतार देना। ठीक है, और आपको वो वहाँ उतार देगा। अगर आप जो है सीधे जाके टैक्सी में बैठ जाओगे और बोलोगे मुझे जो है आप कहीं पे भी छोड़ दो, तो वो आपको कोई डेस्टिनेशन उसका होगा ही नहीं। ठीक है, वो आपको 2 किलोमीटर बाद जाके जो है उतार देगा और बोलेगा सर आपका डेस्टिनेशन आ गया है। तो ऐसे में आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपके पास कोई गोल नहीं है। गोल सेट करो। गोल एक विजन लेके अगर चलोगे तो कहीं ना कहीं आप पहुंचोगे। अगर आप हो सकता है वह उस पॉइंट तक नहीं पहुंचोगे तो कहीं ना कहीं उसके नज़दीक ज़रूर पहुंचोगे। तो कहीं ना कहीं आपका गोल जो सेट करता है, गोल आपको हेल्प करता है आपका जो है जो सक्सेस होती है उस तक पहुंचने के लिए। आपका एक गोल एक माध्यम होता है। ठीक है, तो जितना अच्छा आपका गोल होगा उतना जो है आप प्लान बनाओगे। ठीक है, गोल सेट करने के बाद आपका प्लान पे काम होता है कि प्लान कैसे होता है। सपोज करो आपने जो है दिल्ली जाना है, तो आपका फिर प्लान होगा कि किस से जाना है, बाय मेट्रो जाना है, बाय रेल जाना है, बाय टैक्सी जाना है, बाय प्लेन जाना है या अपनी गाड़ी से जाना है, चल के जाना है, साइकिल में जाना है, किसी के कंधे पे जाना है। ठीक है, वो आपके जो है प्लान्स के ऊपर होता है। प्लान जैसा बनाओगे आप उस हिसाब से अपने गोल तक पहुंचोगे। ठीक है, अपने गोल को आप तभी अचीव कर पाओगे जब आपके पास सही प्लान होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए। अगर आपके पास पैसा गोल तक पहुंचने के लिए नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं से फंड्स अरेंज करने पड़ते हैं, तब जाके आप
कुछ ना कुछ जो है जो किराया भाड़ा लगता है वो आप दे पाओगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मान लो आपके गोल तक आपको पहुंचते पहुंचते कई टाइम लग गया, बहुत बहुत जो है लगता है, तो आपको एक समझदारी का काम ये करना है कि आज से ही और अभी से ही अपना जो बुढ़ापे के लिए होता है फंड, उसको जो है जमा करना शुरू करना पड़ेगा। और वो जमा कैसे होगा? वो जमा होगा या तो रिटायरमेंट फंड्स के द्वारा होता है, या फिर आप उस चीज़ पैसे की थोड़ा थोड़ा करके हर साल एफडी करवाते रहो, वो होता है। या फिर आप जो है कोई जो है परचेजिंग आप इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करो ताकि आपको जो है कभी फंड की ज़रूरत पड़े तो आप उस चीज़ को निकाल के अपना जो है फंड को जुटा सकते हो। दूसरी चीज़ क्या होती है? म्यूचुअल फंड। जैसे कि हमने शुरू में बात करी थी, म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने पैसा जमा करो, और 20-25 साल के बाद वो पैसा आपको जो है 18 से 20% या 24% के रिटर्न से भी आपके पास आ सकता है वापस। ठीक है। तो आपको हमेशा इस तरीके से काम करना है और समझदारी वाला काम करें। कभी भी जो है लालच के चक्कर में काम ना करें। लालच क्या होता है, कई बार हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें आपको बोलते हैं कि इतने टाइम के बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा, उतना रिटर्न मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो कंपनी मार्केट से गायब हो जाती है, क्योंकि उनका हाइप इतना ज़्यादा हो जाता है। और हाइप करने के बाद वो अपना प्रॉफिट तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन आपको जो प्रॉफिट है देना चाहिए वो आपको नहीं दे पाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो कुछ टाइम के लिए मार्केट के अंदर रहती है, बहुत अच्छे ऊंचाई तक पहुंचती है, उसके बाद फिर एकदम से गिर जाती है। ठीक है। आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको शॉर्ट टर्म के बारे में कभी भी नहीं सोचना है। कभी भी आप अगर कमाने के बारे में सोचते हो, आप पैसा कहीं पे भी लगाते हो, आप चाहे प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाओ, चाहे आप जो है शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाओ, चाहे आप जो है कोई बिजनेस ऐसा करो जिसके अंदर आप पैसा लगाओ। ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में ये लेकर चलनी है कि आपको जो है इसका रिज़ल्ट एकदम से नहीं चाहिए, आपको रिज़ल्ट चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है कि आपकी जब मार्केट में पकड़ बनती है, आप देखो क्या होता है ना, कि मैं आपको एक रियल चीज़ बताता हूँ कि सपोज़ करो आप 2024 के अंदर एक बिज़नेस शुरू कर रहे हो। ठीक है। और 2024 के बाद फिर आपका गोल ये है कि आपका जो है 2044 तक 2044 तक आपका जो बिजनेस है वो आपको डेवलप करना है 20 साल के अंदर। ठीक है। 20 साल में आपको अपना बिजनेस अच्छे से डेवलप करना है। तो तरीका क्या होता है कि एक तो तरीका ये होता है कि जिस तरीके से आपके पास पैसे हो, ठीक है, पैसे खर्च करो, एडवर्टाइज करो, बहुत सारी चीज़ों में एड्स निकालो, बहुत सारे जो है टेक्निक यूज़ करो ताकि आपका बिजनेस तुरंत ग्रो हो। उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए चाहिए होता है पैसा। ठीक है। मैं आपको अगर मिडिल क्लास बंदे की बात करूं, जो मिडिल क्लास बंदा है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके पास अगर मान लो 50 लाख रुपए लगाने के लिए है, और अगर वो 20-25 लाख रुपए का अगर जो है वो प्रोडक्ट अपने पास रखता है, और 20-25 लाख रुपए की अगर वो प्रमोशंस करता है, अपना जो है एडवर्टाइज करता है, तो क्या होता है उसके जेब में कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि प्रमोशन करने के बाद या फिर एडवर्टाइज करने के बाद आपका बिजनेस एकदम से चल जाए। ठीक है। हो सकता है कभी कभार चांस आ जाता है कि आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा ऐसा किसी कस्टमर को पसंद आ गया कि बार बार के ऑर्डर उस चीज़ के अंदर आए। लेकिन अगर जो है ऐसा नहीं होता है, अगर मान लो अगर जो है 2 साल तक आपका बिजनेस एक नॉर्मल ग्रोथ के साथ चलता है, ठीक है, तो आपके एडवर्टाइज के अंदर जो पैसा लग गया वो तो लग गया। ठीक है। फिर आपको कहीं न कहीं उधारी के अंदर जो है सामान खरीदना पड़ता है। ठीक है। तो आपको एडवर्टाइज़ करने के लिए भाई तभी तो एडवर्टाइज़ कर पाओगे जब आपका प्रोडक्ट के अंदर दम होगा, और आपको कम से कम 3-4 साल मार्केट के अंदर हो। आपके एटलीस्ट कम से कम जो है 30% जो पॉपुलेशन आपके एरिया की है आपको जान जाए। उसके बाद अगर आप एडवर्टाइज़ करते हो तो उसका उसका ये होता है कि आधे लोग आपको पहले से जानते हैं, आधे लोग जो है आधे लोग आपके पास आते हैं। बहुत सारे उनमें ऐसे होते हैं जो ट्रस्ट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो उनके लिए भी क्या होता है, पहले आपको बिजनेस सेट करना है। बिजनेस सेट करने के बाद अपना एक गोल बनाओ। ठीक है। अपना एक ऐसा नहीं है कि आपने आज बिजनेस शुरू किया और कल आपने जो है कोई एडवर्टाइजमेंट फर्म को जो है पैसा दिया,
और आपने जो है 2-4 महीने अपने एड्स वगैरह चलाए, 2-4 महीने के बाद आपके पास फंड्स ख़त्म हो गए और फिर ऐड चलाने की नौबत ही ना आए, या फिर जो है ऐड चलाने के लिए बाद पैसा ही ना हो ऐड चलवाने के लिए, ठीक है? तो मेन चीज़ ये है कि आपको अगर ऐड भी चलाने हैं तो कम से कम कुछ लोगों तक तो आपके जो है प्रोडक्ट हो अवेलेबल, ठीक है? कुछ लोगों तक आपके प्रोडक्ट किसी के पास होंगे, तो वो जो है कंपेयर कर पाएगा जो आपके एड्स में बताई जा रही है चीज़ें, वो जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिनके पास पैसा है खर्च करने के लिए, उनको हम कभी नहीं कहते हैं कि तुम इतना खर्च मत करो या उतना खर्च मत करो। मेरा वीडियो जो रहता है वो हमेशा मिडिल क्लास जो जो लोग रहते हैं, जो अपना 10-20 लाख रुपए लगा के जो है अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि उनके पास सॉरी, उनके पास इतना फंड जो है 10-20 लाख रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? वो इतना पैसा लगाते हैं और अगर जो है वो सारा का सारा पैसा एडवर्टाइज़ के चक्कर में अगर खर्च करते हैं, तो प्रोडक्ट नहीं बिकता है फिर, ठीक है? प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बार-बार के कोई भी अगर सामान आप बेचोगे, तो जब तक आप बार-बार खरीदोगे नहीं, आप बेचोगे कैसे? आप खरीदोगे, कुछ कस्टमर को कुछ भी पसंद आता है, कुछ को नहीं आता है, तो आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। एडवर्टाइज़मेंट का मतलब ये होता है, एडवर्टाइज़मेंट करनी अच्छी बात है। आप लोगों तक जितना ज़्यादा पहुँचोगे, आपके प्रोडक्ट बिकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट डे से ही अगर आप एडवर्टाइज़मेंट करोगे, तो उसके अंदर अगर पेड एडवर्टाइज़मेंट होगी, तो उसके अंदर बहुत मोटा पैसा लगता है। ठीक है? तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, एडवर्टाइज़मेंट किस तरीके से करना है, आप जो है लोगों तक अपने आप पहुँचने की कोशिश करो। लोगों तक अपने आप जितना ज़्यादा आप पहुँच सकते हो, अपने सर्विस को अच्छी करो, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करो। आप लोगों तक थोड़ा बहुत लोगों तक भी अगर पहुँचोगे, तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं वो लोग कुछ एडवर्टाइज़मेंट, अब मान लो 5% की एडवर्टाइज़मेंट अगर वो लोग करते हैं, उसके बाद फिर जो है कुछ एडवर्टाइज़मेंट जो है आप खुद करते हो, कुछ एडवर्टाइज़मेंट आपका प्रोडक्ट करता है क्योंकि आपकी सर्विस अच्छी होगी, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग अपने आप ही तारीफ़ करेंगे, ठीक है? अब मान लो अगर कि जो है आपकी एरिया में अगर आपका जो है 30% का एरिया या 20% का एरिया, 35% या 25 जो भी होता है, ठीक है? अगर आप मान लो इतना अगर आप जो है 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर या 3 साल के अंदर आप जो है या कितना भी टाइम के अंदर आप जो है आप अपने हिसाब से ले लो, अपना गोल जैसा होगा आपका या फिर प्लान जैसे होंगे, ठीक है? अगर आपके जो है इतने टाइम के अंदर आप अगर लोगों तक पहुँचते हो, ठीक है? तो बाकी जो 75% जो पॉपुलेशन होती है, वो कन्विंस होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बजाय आप शुरू के दिन से ही जो है पेड एडवर्टाइज़मेंट करने शुरू कर दो। ठीक है? तो उसमें क्या होता है जब आपके 30-35% की पॉपुलेशन आपकी जो है बिना पैसे खर्च करे आपके कंट्रोल में आ गई है, तो उसके बाद फिर जो 75 की पॉपुलेशन होती है, 75% जो पॉपुलेशन बाद की बची होती है, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके पास आना पसंद ही नहीं करेंगे, ठीक है? और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़ना और अच्छा जो है महसूस कराएँगे। तो आप ये मान के चल लो कि 60% पॉपुलेशन को आपने अपने जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी और उसकी सर्विस आपको देनी है, ठीक है? आप हर किसी को अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है, आप अपना एक नेशे, नेशे का मतलब क्या होता है, आपको अपने प्रोडक्ट की जो रीच होती है, वो इन लोगों तक बढ़ानी है जिन लोगों के लिए आपका प्रोडक्ट सूटेबल है। आप अगर प्रोडक्ट बढ़ाओगे हाई क्लास लोगों के लिए, जिनके पास पैसा खर्च करने के लिए बहुत है, तो आप उन लोगों को अपने लिस्ट से हटा दोगे जो उतने प्रोडक्ट को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर मान लो अगर आप कपड़े का दुकान खोलते हो तो आपका अगर जो है मार्केट ऐसे लोगों का है जो 4000 5000 से ऊपर की वैल्यू के कपड़े ईज़िली खरीद सकते हैं, तो ये आप भूल के भी जो है आप अपना प्रोडक्ट उन लोगों को नहीं बेच सकते जो 2-3 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है? तो वो वाली चीज़ हो जाती है। अगर आपको जो है अपना मार्केट 3000 से नीचे का रखना है, 5000 से नीचे का रखना है, तो आप कभी भी अपना प्रोडक्ट हो सकता है उन लोगों को ना बेच पाएँ जो लोग जो है 10,000 का या 15,000 का
सामान लेते होंगे या टी-शर्ट्स और जीन्स वगैरह लेते होंगे, ठीक है? तो आपको अपना एक मार्केट भी डिसाइड करना है, ठीक है? और उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका 30% जो मार्केट होता है, वो आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं आता है। वो चाहे नीचे का हो, चाहे अपर क्लास हो, ठीक है? वो लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों में हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है? तो आपको जो मार्केट कैप करना है, मार्केट को जो कैप्चर करना है, वो आपको करना है 60% से लेके 70% तक का, ठीक है? उसमें ही आपको सर्विस अच्छी देनी है, उसमें ही आपको प्रोडक्ट अच्छा देना है, उसी में आपको जो है अपना गेम चलाना है, ठीक है? और एडवर्टाइज़मेंट भी उसी में करनी है, सब चीज़ उसी में करनी है। कोशिश ये करो कि अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस, अच्छा बिहेवियर कस्टमर के साथ, ठीक है? और हो सकता है कि ऑफ़र टाइम टू टाइम निकाला जाए ताकि जो है लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये जो है चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या होता है कई बार बिज़नेस इन्हीं चीज़ों से लेके चलता है। बिज़नेस कभी भी आपका ऐसा नहीं चलता है कि आप बहुत कई बार क्या होता है, ज़रा-सी चीज़ आप करोगे तो उसमें जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। कई बार क्या होता है आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिज़ल्ट फिर भी नहीं आता है। वो सिर्फ़ कमी ये होती है कि आपकी जो ट्रिक होती है, वो सारा का सारा खेल बनाती है। तो आपके जो गोल्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, जो प्लान को एग्ज़ीक्यूट करने के जो तरीके होते हैं, वो आपके 90% काम को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान रखें, अपना प्लान बनाएँ, प्लान अच्छा बनाएँ, गोल अच्छा बनाएँ, अपना जो है, जो आपके जो क्या बोलते हैं, काम को करने की जो क्षमता होती है, उसको भी अच्छा करें। पेशेंस रखें, पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बिज़नेस के अंदर पेशेंस रखना बहुत एक बड़ी आर्ट होती है, ठीक है ना? तो हमेशा कोशिश करें कि अपना जो है पेशेंस बना के रखें, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।